हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गुलदाउदी के प्लांट में हमें कौन कौन से काम कर लेने चाहिए जिससे कि विंटर में हमें इसमें बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग मिले। काफ़ी जगह तो आप देखेंगे कि नवंबर में भी गुलदाउदी के प्लांट में अच्छी खासी फ्लावरिंग होने लगती है, बट हमें नवम्बर में फ्लावरिंग नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे नवम्बर में भी काफ़ी गर्मी रहती है। इसीलिए मुझे गुलदाउदी के प्लांट में लगभग नवंबर एंड में या दिसंबर में ही फ्लावरिंग चाहिए। तो उसके लिए जो जो प्रोसेस मैं अपने प्लांट में करने वाली हूँ जिससे कि मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारे गुलदाउदी के प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं और बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है गुलदाउदी के प्लांट को कटिंग से ग्रो करना। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स जैसे कि हम कटिंग से ग्रो करते हैं, उसके बाद कटिंग से ग्रो होने के बाद हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ये कटिंग से ग्रो हुए प्लांट कितने बड़े बड़े हो गए हैं, काफी घने हो गए हैं। तो जैसे कटिंग में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है हमें ये देखने का कि हमें प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है, कितना घना बनाना है, कितना हेल्दी रखना है। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो कोशिश करिए कि आप किसी भी प्लांटर में जब आप प्लांट लगाते हैं तो प्लांट कभी भी एक सिंगल ना लगाएं। एक सिंगल प्लांट लगाने से वो प्लांट को घना होने में काफ़ी समय लगता है। प्लांट को घना बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम प्लांटर में किसी भी प्लांटर में प्लांट लगाते हैं तो हम एक से ज़्यादा लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल प्लांटर का यूज़ किया है और इसमें मैंने 4 प्लांट लगाए हैं। 4 प्लांट लगाने से फ्रेंड्स कम स्पेस में हम ज़्यादा पौधे भी ग्रो कर लेते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही जल्दी घना भी हो जाता है। विंटर प्लांट क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड का नहीं रहता है, इसीलिए इसके रूट्स का हमें उतना सोचना नहीं पड़ता है कि रूट्स के लिए काफ़ी जगह चाहिए या डेवलप होने के लिए जगह चाहिए। इतना सफिशियंट होता है इस प्लांट के रूट को डेवलप होने के लिए और इसमें अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। इस प्लांट को घना बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप तो हमें एक साथ 2-3 प्लांट लगाना है और सेकेंड स्टेप में जो है फ्रेंड्स वो है इस प्लांट की पिंचिंग। आप जैसे देखेंगे कि इस प्लांट को जब हमारा ये प्लांट ग्रोथ में आ जाता है उसके बाद इसकी हमें पिंचिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक बार पिंच कर लिया है। यहाँ पे भी आप, इसमें भी आप देखेंगे कि एक बार मैंने यहाँ पे पिंच कर लिया है। तो पिंचिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पिंच जैसे ही प्लांट इतना बड़ा हो जाता है उसके बाद उसमें ऊपर से आपको कुछ इस तरह से पिंच कर देना है। यहाँ से पिंच करने के बाद इसमें 2-3 ब्रांचेस निकल जाते हैं और उसके बाद एक ब्रांच को पिंच करते ही उसके जगह 3 ब्रांच, 2 ब्रांच ऐसे आने लगते हैं। फिर जैसे ही वो ब्रांच थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसमें 3-4 पत्तियां आ जाती है, फिर से हमें उसे पिंच कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स ब्रांचेस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और हमारा प्लांट घना होते जाएगा। प्रॉपर समय पे अगर हम फ्लावरिंग लेते हैं तो प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो फ्लावरिंग थोड़ा लंबे समय तक स्टेबल होता है। विंटर के प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है और मौसम विंटर का होता है तो उसकी टाइम पीरियड जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर गर्मी रहते ही इसमें फ्लावरिंग होने लगती है और इसे हम शेड प्रोवाइड नहीं करते हैं, उस तरह का ठंडक वाला एरिया प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो लंबे समय तक नहीं रह पाता है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है उसके फ्लावर्स। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना है। इसीलिए मैं हमेशा ही कोशिश रखती हूँ कि मेरे प्लांट में नवंबर एंड में हो या फिर दिसंबर में हो, तभी इसमें फ्लावरिंग हो। तीसरा पॉइंट जो है फ्रेंड्स, जब भी हम इसकी पिंचिंग कर लेते हैं, पिंचिंग कर लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस प्लांट को हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, प्रॉपर खाद, फर्टिलाइजर ये सब दे, जिससे कि ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करे। प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो प्लांट कभी भी अपनी उस ग्रोथ पे नहीं आएगा और समय रहते अच्छी फ्लावरिंग हमें नहीं मिलेगी। तो जैसे कि हमने इसकी पिंचिंग कर ली है, पिंचिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे खाद। तो खाद डालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें करनी है इसकी गुड़ाई। गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसमें जो फर्टिलाइजर हम डालेंगे वो फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा और प्लांट अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें ड्राई कंपोस्ट ऐड करेंगे।
अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, जिससे कि ये प्लांट अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाए। और फ्रेंड्स सिर्फ ड्राई कंपोस्ट ही नहीं देना है, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर पे भी फोकस रखना है। लिक्विड फर्टिलाइजर हमें इसमें हर वीकली या 10 दिन में देते रहना है, जिससे कि जो फ्लावर की जो क्वालिटी है वो अच्छी आए। तो इस तरह से हमें इसमें दे देना है फर्टिलाइजर। इसके बाद फ्रेंड्स जो टॉप पॉइंट हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है वो है इस प्लांट का सेटअप। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से टर्न किया, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ये प्लांट दिख रहा है, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। बट क्योंकि मैंने काफ़ी समय से इसे टर्न नहीं किया था, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट एक साइड में बढ़ने लगा और इस साइड में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, खाली खाली दिख रहा है, घना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसीलिए कोशिश करिए कि जिसमें भी आपने प्लांट को लगाया है उस प्लांटर को आप रोटेट करते रहें। रोटेट करते रहेंगे तो चारों तरफ से प्लांट की ग्रोथ होगी और चारों तरफ से ही प्लांट अच्छी तरीके से घना हो जाएगा और फ्लावरिंग जब होगी तो वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, जो कि मैंने मिस कर दिया, इसीलिए मेरा ये प्लांट एक साइड में बढ़ने लग गया और अदर साइड मेरा ये प्लांट बिल्कुल खाली खाली दिखने लग गया। फिर फ्रेंड्स जो ध्यान रखने की बात है वो है फ्रेंड्स पेस्ट का। इस प्लांट में मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए इस बात का जरूर ही ध्यान रखिए कि इस प्लांट को मिलीबग के अटैक से बचाने के लिए हमें हमेशा ही इसमें टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे, इसमें पेस्ट अटैक नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखें। जब तक इसमें फूल नहीं खिलते हैं इस प्लांट को फ्रेंड्स हमें ऐसी ही जगह रखनी है जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट इस प्लांट को मिले, यानी 3-4 घंटे की धूप इस प्लांट को मिलती रहे, तभी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं, तब आप इसको थोड़ा सेमी लाइट दे सकते हैं, क्योंकि तेज़ धूप में फ्लावर जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और थोड़ा सा लाइट कम रहेगा, रोशन धूप कम पड़ेगी तो वो फ्लावर्स थोड़े लंबे समय तक चलते हैं। वाटरिंग पे भी फोकस रखना पड़ेगा, मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें जिससे कि प्लांट हमेशा अच्छी तरीके से ग्रो करे। फिर जब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद भी पानी पे भी ध्यान रखें, क्योंकि पानी की कमी होते ही फ्लावरिंग का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है और जो फूल गुलदाउदी के काफ़ी लंबे समय तक रह जाते हैं वो बहुत ही जल्दी मुरझा जाएंगे। ये तो थे फ्रेंड्स ये गुलदाउदी में अच्छी फूल पाने का सबसे आसान तरीका, सबसे मेन तरीका, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका। तो सुइटेबल मौसम में अगर फ्लावरिंग हो तो फ्लावरिंग अच्छी होती है, लंबे समय तक होती है। और इन प्लांट में एक जो माइनस पॉइंट जो है, जो मैंने देखा है वो है ये कि प्लांट में फ्लावरिंग एक ही बार अच्छी क्वांटिटी में होती है। गुलदाउदी के प्लांट में बार बार हैवी फ्लावरिंग नहीं होती है। प्लांट को अच्छी तरीके से घना करने के बाद उसके बाद अगर हम इसमें फ्लावरिंग लेते हैं तो फ्लावरिंग हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इसीलिए पिंचिंग कर करके हम इसे घना बनाते हैं और उसके बाद जब मिड नवंबर आ जाता है तब इसके बाद हम पिंचिंग करना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो ग्रोथ होती है और जो बर्ड्स आते हैं उन्हें हम रहने देते हैं, जिससे कि उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी गुलदाउदी के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन बाय।